कल एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और नेहरू के पापों को उजागर किया। उसके बाद कांग्रेस का कहना है कि बिना नेहरू के नरेंद्र मोदी कुछ बोल नहीं सकते। दोस्तों, ये तब तक चलता रहेगा जब तक नेहरू के किए पाप समाप्त नहीं हो जाते। नेहरू के किए पाप ऐसे हैं जो आज भी 70 साल बाद भी चल रहे हैं। पीओके की समस्या आज भी है। चीन के साथ भी सीमा की समस्या बनी हुई है और ये सब नेहरू की वजह से है। नेहरू की वजह से चीन यूएन की सीट जीतता है। नेहरू की वजह से भारत यूएन में सीट नहीं ले पाता है। तो ये वो पाप है नेहरू के जो 70 साल भी भारत को परेशान कर रहे हैं। और जब तक इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, नेहरू का जिक्र बार बार होता रहेगा और नेहरू के पापों को बार बार बताना पड़ेगा कि आपकी वजह से आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। आज भी 70 साल बाद हम उन समस्याओं को झेल रहे हैं जो 70 साल पहले आपने बनाई थी। आपकी दी हुई समस्याओं का सामना देश आज भी कर रहा है और जब तक ये समस्याएं रहेंगी, नेहरू का जिक्र होता रहेगा। तो कांग्रेस ये ना बोले कि नेहरू का जिक्र क्यों होता है। आपने ही पूछा था मोदी से पीओके कब लोगे, तो आपको सुनना पड़ेगा कि पीओके की समस्या नेहरू की वजह से है। आप बार बार झूठ बोलते हैं कि चीन भारत की सीमा में आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। 1962 के बाद चीन भारत की सीमा में 1 इंच भी अंदर नहीं आया है। 1962 में जो चीन ने कब्जा किया था, चीन उसी पर निर्माण कर रहा है, वहां पर ही वो गश्त देता है, पेट्रोलिंग करता है, सारे काम वो वहां पर कर रहा है। सिंधु जल समझौता भी नेहरू की देन था। आपने पाकिस्तान को सारा पानी दे दिया, जबकि भारत की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी आपने उसका पानी नहीं लिया और बल्कि आपने उसको पैसे भी दिए। तो ये सब क्या था? आपकी कौन सी कूटनीति थी? इससे भारत को कौन सा फायदा हुआ? ये बताना चाहिए। ये नेहरू के ही पाप हैं जिन्हें आज भारत भुगत रहा है। यदि आपने सिंधु जल समझौता नहीं किया होता, अपनी शर्तों पर किया होता, तो पाकिस्तान आज भी पानी के लिए मोहताज होता, खाने के लिए मोहताज होता। आज पाकिस्तान टूट चुका होता। तो कांग्रेस का ये कहना कि नेहरू का जिक्र क्यों होता है, ये चलता रहेगा। कांग्रेस को तब तक सुनना पड़ेगा जब तक नेहरू के दिए गए सारी समस्याएं समाप्त नहीं हो जाती।